बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स के बीके के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो जो थ्योरी है वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है और फिर एक्सप्रेशन में हमने पॉलिनोमियल जानना है। तो सबसे पहले थ्योरी में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का मजमू हम लिख ले। वेरिएबल क्या है जो चेंज होता है, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 कोई भी हो सकती है, तो इसको वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट हमारे साथ 3 है, तो 3x² + 5x + 7 = 8 या = 0 या जो भी हो, लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ कांस्टेंट्स है और कुछ x हमारे साथ इसमें वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट है। अब 3x² में 3 कोएफिशिएंट है, x बेस है या वेरिएबल है और 2 एक्सपोनेंट है। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, x का डिग्री है और इस 2 को या इसके पावर 1 है, इसको हम x का डिग्री भी कहते हैं। कांस्टेंट का डिग्री नहीं होता, वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे x का 2 है और यहाँ पे x की डिग्री 1 है। तो 3 कोएफिशिएंट है, x हमारे साथ वेरिएबल है और 2 को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और 2 इस x की डिग्री भी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे साथ, यह एक्सप्रेशन हमारे साथ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। तो ये हमारे साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरह हम और भी लिख सकते हैं। अब दूसरा है रेशनल एक्सप्रेशन। तो रेशनल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px एंड qx, जबकि qx not = 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा और px और qx दोनों पॉलिनोमियल होंगे, मतलब px भी पॉलिनोमियल होगा, qx भी पॉलिनोमियल होगा और qx not = 0, तो फिर इसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0x⁻n + a1x⁻n-1 + a2x⁻n-2 and so on is called a polynomial where a0, a1, a2 are real numbers। ये a0 ये कोएफिशिएंट है, इस तरह ये 3 कोएफिशिएंट है, a1, a2 ये कोएफिशिएंट है और n जो डिग्री है वो या 0 होगा या n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये 0, 1, 2, 3 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब इस तरह नहीं हो सकता, अगर इस तरह नॉट x⁻−1 तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की डिग्री या 0 होगी या पॉजिटिव, इतनी जितनी x आए हैं वेरिएबल, उन वेरिएबल की डिग्री या पॉजिटिव होगी या 0 होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। और इस एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन 1 में है। अब हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पार्ट 1 देख लें, 1 - 5y + 8y² + 6y³। यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल की डिग्री 1 है और यहाँ वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ वेरिएबल की डिग्री 3 है। मतलब इसमें ये कंडीशन ओबे होती है। ठीक है, क्योंकि 1 जो कोएफिशिएंट है a0, a1, a2, 1 यहाँ -5, 8, 6 ये सारे रियल नंबर है और y की डिग्री +1 है, y की डिग्री +2 है, y की डिग्री +3 है, मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 हमारे साथ पॉलिनोमियल है। एज कोएफिशिएंट आर रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स है, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, रियल नंबर्स एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल एज इस दोनों में 5, इसमें 0 है, यहाँ 1 y नहीं है, मतलब y पावर 0 है। तो एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल एज 0 or z पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल। और इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है, 3 से ऊपर नहीं है, सो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 है। ठीक है, अब पार्ट 2 और पार्ट 3 में देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये 5x², ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5x-2, ये डिनोमिनेटर में x⁻2 है तो ऊपर x की डिग्री -2 होगी और यहाँ पे 3/4x+1, तो अगर ये 4x+1 में ऊपर लिखता हूँ तो x की डिग्री -1 आती है। तो इसका मतलब ये दोनों, और इस तरह ये यहाँ भी x की डिग्री -1 आती है। ठीक है, तो नंबर
solution second and third as in 2 and 3, as in 2 and 3 the degree of variable is negative, so 2 and 3 are नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल मैंने आपको बताया कि इसमें कोएफिशिएंट रियल नंबर होंगे और वेरिएबल की डिग्री या 0 होगा या पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आता है पार्ट 2 और 3 में, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।